हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवज एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ तथ्यों की, जो आने वाली यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 6 से 7 क्वेश्चंस तक इसमें से मिल जाएंगे। तो चाहे वो पर्वत श्रृंखला संबंधित हो, भारत की स्थिति हो, उसके दूर दराज के पॉइंट्स हों, कर्क रेखा, मकर रेखा, पहाड़, पर्वत, बांध, इन सभी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में आने योग्य सामग्री है वो मैं आपको 4 या 5 वीडियोस में भेजने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब भारत एक सामान्य परिचय से। भारत के परिचय में सबसे पहले आता है कि भारत का नाम किस प्रकार से भारत पड़ा है, और भारतीय विस्तार के बारे में हम बातें करेंगे, और वहाँ पर जिस तरह से हमारा जो स्थलीय आकार है किस गोलार्ध में स्थित है, और भारत से संबंधित जो सीमाएं हैं हमारी, उन्हें क्या कहते हैं, हमारी राज्यों की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। और आपको इसमें कम से कम 6 से 7 अंकों तक का लाभ होगा। तो कहा जाता है कि भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्य थे उनके नाम पर आर्यव्रत किया गया था। ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे? ऐसा माना जाता है कि ये लोग शायद मध्य एशिया से आए थे। इन्हीं आर्यों में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए थे, भरत। इन्हीं के नाम पर कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने जब यहाँ हमारे देश पर आक्रमण किए थे तो उन्होंने इसको, सिंधु नदी को, हिंदू नदी का नाम दिया, और इससे संबंधित जो हमारा देश है उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। ईरानी के आक्रमण के समय उन्होंने यह नाम इसको दिया था। आगे चल कर के यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया का नाम दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, निवासी हैं, उनको उन्होंने इंडियन कह कर के पुकारा। तो इतिहास जो कुछ भी हो, वर्तमान में जो हमारा देश है उसकी स्थिति है, भारत का विस्तार एक बहुत ही बड़े भूभाग पर है। विविधता में एकता कही जाती है हमारे देश के बारे में। तो हम चाहे उत्तर के हिमालय के बारे में जानें, या इसका मैदान, पर्वतीय श्रृंखला भारत के उत्तर में है, मौजूद है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है और सुलेमान श्रेणियाँ हैं। उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, और उसी से सीमांकित एक बृहद, बहुत ही विशाल भौगोलिक इकाई है जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहकर पुकारते हैं। बहुत ही विशाल है, और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। विविधता में एकता है, चाहे वो ठंडे स्थान हों, चाहे वो गर्म स्थान हों, पूर्व की मनोहर पहाड़ियाँ हों, और चाहे पश्चिम का वो गुजरात का कच्छ का रण हो। इसके अतिरिक्त जो दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय पर्वत हमारी रक्षा करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आदि देश आते हैं, और इन्हें मिलाकर के इसे हम उपमहाद्वीप या भारतीय प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखा जाए तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से
भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, तथा यदि देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है, और पूर्वी देशांतर में देखा जाए तो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक मौजूद है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, तथा इसका उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इन्हें आप लोग यदि नोट कर लेंगे तो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा, और 6 से 7 अंकों तक का लाभ मिलने वाला है। तो भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इट मीन्स दैट कि जो इंडियन एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यदि भारत से उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार से देखा जाए तो ये करीब 3,214 किलोमीटर है, और यदि पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार देखें तो ये 2,933 किलोमीटर तक होता है। तो काफ़ी लंबाई चौड़ाई में भी काफ़ी विस्तृत रूप से भारत फैला हुआ है, और एक प्रकार से एक ऐसी आकृति है। भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित जो हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हैं उनमें से ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, सबसे सुदूर पॉइंट है। और यदि मुख्य भूमि के अनुसार देखें तो ये दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो हमारे दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान पर है, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है, इलाहाबाद के मंडल में। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी जाती है, तो भारत उससे लगभग 5 घंटा और 30 मिनट आगे के समय अनुसार है। कर्क रेखा ये उत्तरी अक्षांश में लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऐसा जब हम नक्शे में देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल उसके बीचों बीच से गुजरती हुई प्रतीत होती है। भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से ये होकर के गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिलाकर के ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इससे संबंधित प्रश्न भी यूपी टेट में पूछा गया था, तो कर्क रेखा के बारे में। और साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ शहर हैं राज्य के, उनको भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक हो पड़ते हैं, और एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है वहाँ पर पड़ता है इंदिरा कॉल। पूर्वोत्तम के जो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है
उसका नाम है वालांगो, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यदि बात की जाए भारत के पश्चिमतम बिंदु की, तो वो है सरक्रीक। यह स्थान गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत एक सामान्य परिचय से जो संबंधित था। इसमें से आपको 4 या 5 वीडियोस जो मैं आपको करीब 15 मिनट की बना करके भेजूँगा। तो इसे आप तो इसे जब आप देखेंगे और इन क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लेंगे, याद रख लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आने वाले यूपी टेट के एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन तक की मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट तो आप लोग कर ही देते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी टॉपिक आगे।